हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं अर्थमेटिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 15 सेकेंड का टाइम और आपको 15 सेकेंड के अंदर ही कोशिश करना है कि आपको आंसर दे दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर लिखा है कि अनन्या जो है 6 साल काव्या से छोटी है और प्रेजेंट जो एज है काव्या और पूजा की 4:3 है। 5 साल बाद यह जो तीनों लोगों का जो सम होगा वो होगा कितना? 97 होगा। तो यहाँ पर अनन्या की प्रेजेंट एज बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम पहले इनका काव्या और पूजा का प्रेजेंट एज लिख लेंगे। काव्या और पूजा कितना है? 4:3 है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या है, काव्या से जो अनन्या है वो 6 साल छोटी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4x-6। अब ये तीनों की जो है प्रेजेंट एज आ गई और ये जो 97 है वो तीनों का जो है 5 साल बाद की आयु है। तो 5 साल बाद यदि 5 या 15, तीनों को 5-5 घटा देंगे 15 साल। तो यहाँ पर ये जो सम है ये इनका प्रेजेंट सम आ जाएगा। तो 5 या 15 यदि घटाएंगे तो कितना आएगा? 82 आ जाएगा। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो 4×3=7, 7×4=11x, 11x और -6 बराबर 82। अब यदि 6 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 88। तो 11 से काटेंगे तो ये 11×8=88, x बराबर 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर अनन्या की एज निकालना है। तो अनन्या कितना है? 8×32, 32 से 6 जाएगा, 26 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि अमन जो है किसी काम को 6 दिन में करता है। अमन 6 दिन में करता है और भावेश उसी काम को 18 दिन में करता है। अब टोटल वर्क हम कितना मान लेते हैं? 18 मान लेते हैं। 6×3=18 और 18×1=18। फिर यहाँ पर लिखा है दोनों लोग 2 दिन तक काम करते हैं। तो 3×1=4, टोटल एफिशिएंसी 4 हो गया, 4×2=8, ये हो गया। अब यहाँ पर भावेश छोड़ देता है काम को और यहाँ पर ज्वाइन करता है दीपक। तो दीपक और अमन काम करते हैं। तो 3 दीपक हो गया, अमन हो गया और दीपक को डी मान लेते हैं। और यहाँ पर ये काम कितने दिन तक में ख़त्म कर देते हैं? रिमेनिंग वर्क को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 18 है। 18 से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा कितना? यहाँ पर बच जाएगा 10। अब ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10/3। टोटल वर्क 18 था और यहाँ पर कितना आ गया? 3 + डी बराबर 10/3 आ गया था। अब 3 ये उधर जाएगा तो घटेगा, 3×3=9, 9 जब 10 से घटेगा तो कितना आएगा? डी बराबर आ जाएगा 1/3। अब डी की एफिशिएंसी जो है, दीपक की एफिशिएंसी जो है 1/3 है और यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 18 है। तो 1/3 से यदि डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और दीपक जो है काम को 54 दिन में समाप्त कर पाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि मिक्सचर जो है 90 लीटर्स का है। 90 लीटर का मिक्सचर है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 1:2 में मिक्सचर है। तो 30 और 60। ये क्या है? ये है मैंगो
और ये है ऑरेंज। अब यहाँ से 15 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। 15 लीटर, यहाँ क्या लिखा है, 15 लीटर मिक्सचर ऐड किया जाता है, मैंगो जूस ऐड किया जाता है, और यहाँ पर 35 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। जब यहाँ से 35 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा तो किस रेशियो में निकलेगा, तो यहाँ पर कितना है, 30 और 60 है, यहाँ पर 30 और 60 है। फिर यहाँ पर क्या है, आगे देखते हैं, 15 लीटर मैंगो जूस एडेड एंड आफ्टर 35, तो यहाँ से 15 लीटर यदि ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 से 45 और 15 चौके 60, 3:4 में आ जाएगा ये। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 35 लीटर जब मिक्सचर निकाला जाएगा तो इसी रेशियो में निकाला जाएगा, 3 4 3 7, 7 बचे 35, तो 5 से 15 ये निकल जाएगा, और 5 चौके 20 यहाँ पर ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये 45 से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 ये बच जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो ये 20 ये बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है द क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस का क्वांटिटी कितना है, 30 है, और यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी जो ऑरेंज का कितना था, 60 था, वो कितना परसेंट है, 30/60, 1/2 कितना होगा, 50% होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लिखा है यहाँ पर पैरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर 2l+b होता है, तो यहाँ पर l+b कितना हो जाएगा, l+b हो जाएगा कितना, 32। अब यहाँ पर क्या लिखा है, लेंथ और ब्रेड्थ जो है डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। तो ईच ग्रेड जो कि 10 से लेकर 24 के बीच में नंबर्स हैं, तो कौन सा होगा, यहाँ पर इसके बीच प्राइम नंबर कौन से थे, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है, और यहाँ पर 23 भी होता है। अब यहाँ पर जो किस किस नंबर को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 32 मिलेगा, 19 को ऐड करेंगे और 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, l+b बराबर 32, तो l बराबर, l यदि हम बड़े को मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, और b कितना हो जाएगा, 13। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर की साइड जो है इक्वल है ब्रेड्थ के, 13, तो ये मान लेते हैं कितना है, 13। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर एरिया, तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 13 में 169 हो जाएगा। नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है रिया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 डेज एवरेज कितना है, 24 या 72 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्सडे का दिया है, थर्सडे जो है 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है फ्राइडे से 8 ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या लिखा है, सैटरडे यहाँ पर क्या लिखा है, सैटरडे जो है, सैटरडे में क्या लिखा है, यहाँ पर सैटरडे 8 कम है, सैटरडे 8 कम है किससे, फ्राइडे से 8 कम, कितने कम है, 8 कम, सैटरडे -8। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो थर्सडे -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम इन सबको रख दें, थर्सडे और किसका, सैटरडे का मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर f-8 हो जाएगा एक, और यहाँ पर हो जाएगा एक f+8 हो जाएगा, f-8 एक हो जाएगा, f-8 एक हो जाएगा, यहाँ पर f+8 और एक f है ही यहाँ पर, तो इनका सम जो है कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 से 8 कट जाएगा, 3f ये हो गया, 3f बराबर 72, तो f बराबर कितना, 24। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हाउ डिड सी
थर्सडे। तो थर्सडे में कितना था, तो यहाँ पर कितना निकला, एफ बराबर कितना निकल आया 24। तो एफ बराबर यदि 24 निकल आया है तो यहाँ पर फ्राइडे कितना होगा, थर्सडे से, थर्सडे में कितना था, थर्सडे बराबर 8 ज़्यादा फ्राइडे से। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्राइडे में 8 है, 8 जोड़ देंगे 32, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक मिक्सचर ए है, मिक्सचर बी है, और मिक्सचर ए 5:3 में मिक्सचर है। तो यहाँ पर 5:3 में है, तो इसको हम मिक्सचर को मान लेते हैं कितना, 80x मान लेते हैं, 80x मान लेते हैं। और दूसरा मिक्सचर जो है वो कितना है, 30% ज़्यादा है, 13 8 104, 104x ये हो जाएगा। यहाँ पर 5:3 में है तो 50x और 30x यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यहाँ पर ए है वो 25% ज़्यादा है बी से, वाटर का। तो कितना, 5 छक्के 30, 6 चौके 24, तो ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पर 80। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है दोनों में 54 है, तो 30 और 24x कितना होगा, 54x हो गया। तो 54x बराबर 54, तो x बराबर कितना, 1। तो क्वांटिटी जो मिक्सचर 1 की है, ए की है, उसे बताना है। तो x के यहाँ पर 1 रख देंगे तो यहाँ पर मिक्सचर ए कितना हो जाएगा, 80 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि एक रिटेलर है, 50% एबव कॉस्ट करता है, 150 करता है, और यहाँ पर 10D डिस्काउंट देता है और 20% गेन करता है, 120 गेन करता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना देता है, यहाँ पर डिस्काउंट देता है कितना, 30 डिस्काउंट देता है, कितने पर डिस्काउंट देता है, 150 पर, 1/5, 20% का डिस्काउंट देता है यहाँ पर, 20% का डिस्काउंट देता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखा है, 15D का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 10D बराबर 20, तो D बराबर कितना, 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 15 दूना 30, तो यहाँ 15D यदि डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा। तो यहाँ पर D बराबर कितना है, 2 है यहाँ पर। D बराबर 2 है यहाँ पर, यदि 100, 150, 120। अब यहाँ पर कितना, 15 दूना 30, 30 यदि डिस्काउंट दिया जाए तो कितना, 15 फत्ते 105, तो प्रॉफिट कितना होगा, 5% का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा।